नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई फीमेल हथेली के साथ। इनकी उम्र 86 के अनुसार ये उम्र हो चुकी है इनकी। इनकी उम्र 1986 के अनुसार 37 साल 4 महीने हो चुकी है। अगर इनके हाथ में देखा जाए तो बहुत अच्छे साइन भी हैं, तो कुछ इस प्रकार के साइन हैं कि जो इनके लिए बैड इफ़ेक्ट देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये फीमेल पाम है। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पाम में जो चीज़ें उपस्थित होती हैं वो उनको नहीं मिल पाएँ, उनके द्वारा उनके हस्बैंड को भी मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ शुरुआत में, ये जो है स्क्वायर स्पाम है और कुछ रेक्टेंगल है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मेहनती भी होते हैं और मेहनत के साथ साथ कुछ कम्युनिकेशन के कारण बैठे का काम भी करते हैं, अर्थात ये ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इनकी जो हथेली है पूरी स्क्वायरिश है, तो ये मेहनती ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और बहुत कम रेक्टेंगुलर है, तो कुछ ना कुछ इनमें जो ऑनलाइन का काम होता है वो भी कुछ ना कुछ करेक्टर होगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनका जो अंगूठा है ये इस प्रकार से अंगूठा है तथा आगे से दिखाई नहीं दे रहा है पर कम नुकीला है, तो इनका ध्यान भी इधर उधर भटकता होगा। दूसरा, फैलन अच्छा है, तो जहाँ पर लॉजिक के साथ बोलने की आवश्यकता है वहाँ लॉजिक के साथ बोलते होंगे और जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप भी रहते होंगे। अगर ये देखी जाए बृहस्पति की उंगली जो है ये इस प्रकार से शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं धार्मिक भावना इनके अंदर उपस्थित होती हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये उंगली जो है, ये जो सूर्य की उंगली है इस बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अधिक रिस्क लेने की पावर होती है। अगर अर्थात इनके हाथ में यदि 10 रुपये भी होते हैं तो ये 10,000 रुपये तक की रिस्क ले सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात होती है। छोटी उंगली जो है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक लापरवाह होते हैं, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इनके कमज़ोर होते हैं, ठीक है। और ये मतलब कोई भी अकाउंटेबिलिटी भी कमज़ोर होती है इनकी। अब दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो देखो, जिन व्यक्तियों के यदि ये दो उंगली थोड़ी भी ऊंची होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और समय पर निर्णय ले नहीं पाते, और जब समय पर निर्णय नहीं ले पाते तो इनको बाद में बड़ा दुख भी होता है कि काश मैं इस जगह अपना कोई निर्णय ले लेता, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की उंगली पर इस प्रकार के निशान पाए जाते हैं, इनके हाथ पे बहुत कम है तो हैं लेकिन कम है, तो ऐसे व्यक्तियों की अड़ियल प्रवृत्ति होती है, अर्थात किसी बात पर अड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखा जाए तो इनका जो अंगूठा है वो हथेली के मुकाबले में कम मांसल है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नेचर में भी लाते होंगे, अर्थात ये कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी करते होंगे। अब इनके पर्वतों के बारे में देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत अच्छी स्थिति में तथा इसके ऊपर खड़ी हुई लाइनें उपस्थित हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें उपस्थित होती हैं तो ऐसा व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषाओं का जानकार होता है। अगर वो बोल नहीं सकता तो समझ सकता है। इनके बारे में पहले ही बता दिया है कि इनके कैरेक्टर अगर इनके साथ नहीं होंगे तो इनके हस्बैंड के साथ होंगे, क्योंकि लेडीज़ के साथ सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर वो चीज़ उसके अंदर उपस्थित नहीं है तो वो अपने हस्बैंड के अंदर भी उन चीज़ों को ढूंढ सकती है, वो उसके अंदर पाए जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर इनका देखा जाए तो अगर ये बुद्ध पर्वत जो है अच्छी स्थिति में है और उठा हुआ है तो ये इनको सुंदरता भी प्रदान करता होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो ये जो क्रॉस करती हुई लाइन है, ये क्रॉस करती हुई लाइन इनको चार में से एक करेक्टर या फिर पांचवा तो होगा ही होगा। पहला पॉइंट कि या तो इनके पिता से ये दूर रहते होंगे, या पिता बचपन में ही चले गए होंगे, या फिर पिता से बनती नहीं होगी। और एक जो बहुत जो पाया ही जाएगा
कि ऐसे व्यक्तियों के टांग खींचने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, और अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इनको उपाय दे दूंगा। ये तो इनके साथ होगा ही होगा, टांग खींचने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी। एक इनका यस साइन भी उपस्थित है। जिन व्यक्तियों के यस साइन उपस्थित होता है उनको जीवन में फेम जरूर मिलता है। विद्या रेखा भी उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों में समय के अनुसार अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक नॉलेज हो जाती है, और लोग ऐसे व्यक्तियों से पूछ पूछ कर काम करते हैं। ठीक है, अगर इनके हाथ में देखा जाए तो देखो फिश साइन यहाँ बहुत बारीक लाइन से बनी हुई कई सारी फिश लाइन उपस्थित हैं। कई फिश साइन उपस्थित हैं, अगर देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी लाइनों से। देखो एक यहाँ पर उपस्थित है, पूछ भी है। आप बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो कई सारी इनके हाथ में एक फिश साइन नहीं है, कई सारी फिश साइन उपस्थित हैं। तो फिश साइन इनके हाथ में इतनी सारी उपस्थित हैं, देखो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इनके हाथ में कई फिश साइन उपस्थित हैं। और जिन व्यक्तियों के हाथ में फिश साइन उपस्थित होती हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ, उनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम बनी रहती है। ये बात आप हमेशा एक बात अच्छी देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह कम से कम 2 या 3 छोटी छोटी रेखाओं से बनी हुई फिश साइन उपस्थित है। ठीक है, तो इनके जीवन में देखो, अगर ये फिश साइन देखो, ये है, कोई कितना भी छोटा पैसा कमाता हो, कितना भी पैसा कमाता हो, अगर उसके हाथ में फिश साइन है तो उसके जीवन में कंफर्टेबल इनकम जरूर बनी रहेगी। और इनके हाथ में फिश साइन उपस्थित है, ठीक है ना, तो इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो बनी रहेगी, चाहे इनकी हस्बैंड की हो चाहे इनकी हो, लेकिन कंफर्टेबल इनकम ज़रूर होगी। आगे देखा जाए तो जिन व्यक्तियों के हाथ में ये बीच वाला स्थान जो फूला हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति सुबह उठने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन एक बार अगर ये उठ जाएं तो फ्रेशनेस महसूस रहती है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों के हाथ में ये जो सूर्य पर्वत और बुद्ध पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ सबसे पहला बड़ा पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये मतलब नाम के प्रति सबसे अधिक सचेत रहते हैं। पैसा आए या नहीं आए, लेकिन नाम के प्रति इनका बहुत अधिक रुझान होता है कि छोटे से छोटा काम हो तो मेरा नाम ज़रूर होना चाहिए। शनि पर्वत बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा। शनि पर्वत अच्छा होने के कारण इनके अंदर जो है, यूँ समझ सकते हैं कि शनि का जो प्रभाव होता है वो इनके अंदर बहुत अच्छा है। ठीक है ना, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। अगर बृहस्पति पर्वत देखा जाए तो इनका हल्का सा टिल्टेड है। तो जिन व्यक्तियों के जो बृहस्पति पर्वत हल्का सा टिल्टेड होता है तो उनकी पारिवारिक समस्या तो रहती हैं, पारिवारिक और सांसारिक। लेकिन अगर बचपन में चोट लगी होती है तो सांसारिक समस्या अर्थात पति से या पत्नी से जो भी होता है मतभेद नहीं होते, लेकिन परिवार में मतभेद हल्के फुल्के रहेंगे इनके। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनका जो बृहस्पति पर्वत है टिल्टेड है। अगर ये इसका इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूंगा। इनके हाथ में इस प्रकार से ये खड़ी हुई रेखाएं उपस्थित हैं। ये खड़ी हुई रेखाएं इस बात की ओर इंडिकेशन करती हैं कि ऐसे व्यक्ति सेवाभावी होते हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इनका ध्यान जाता है, और मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके बुढ़ापे तक बनते हैं, ज़रूर बनते हैं। इनके नहीं बनेंगे तो इनके हस्बैंड के बनेंगे, बनेंगे ज़रूर। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो ये इनका मंगल है, मंगल पर्वत है। अंदरूनी मंगल इनका अच्छा है, तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा भी इनके अंदर अच्छी रहती है। भारी भी अच्छा है, तो भारी ऊर्जा जो होती है, दूसरों से बात करना, सब कुछ एक ऊर्जा के साथ बात करते होंगे, और अपनी जो समस्याएं होती हैं अपने स्तर पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। इनका चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और चंद्र पर्वत ट्रमेंडस अच्छा है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी लगती होंगी इनको, और पसीना भी खूब आता होगा। ठीक है ना। अगर इनका देखा जाए तो इस पर्वत पर ऐसे कोई साइन नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनके इस पर्वत के ऊपर कुछ क्रॉस साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो इनको नेगेटिव फीलिंग अर्थात एंजाइटी की समस्या से ग्रसित कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ का ये इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूंगा। और वैसे इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एंजाइटी, या इनको कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसा लगता होगा कि जैसे खड्डे से में गिर जाते हैं क्या,
और फिर एकदम नींद आ जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर ही रहता होगा, लेकिन साल में 2-3 बार लगता होगा। तो अगर एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई समस्या हो तो मैं इनका इलाज दे दूँगा, ठीक है ना। इनके हाथ में मुझे इंसुमानिया लाइन दिखाई दे रही है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इंसुमानिया लाइन होती है, ऐसे व्यक्तियों के साथ नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है। अगर ये इसका इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इसका इलाज भी दे दूंगा, इनको भरपूर बहुत अच्छी नींद आएगी अगर ये इलाज चाहेंगे तो। अगर चूँकि अभी उम्र कम है तो हो सकता है कि आगे जाके ऐसी समस्या हो, पर ये समस्या आएगी ज़रूर। दूसरा, मुझे इनके हाथ में एक एडिक्शन वाली लाइन भी दिखाई दे रही है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अभी इनकी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन आगे जाकर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो 1 घंटे भी अगर काम कर लेते हैं। एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि नशे का कोई एडिक्शन हो। एडिक्शन का मतलब होता है कि 1-2 घंटे भी काम कर लिया। तो बहुत से आदमियों को चाय पीने की आदत होती है, बहुत से को कोई कार्य करने की आदत होती है, मतलब एक एडिक्शन सा होता है कि यार उस समय के बाद उनको चाहिए वो चीज़। इनके साथ ऐसे रहेगा। शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में, लग्जीरियस लाइफ रहेगी, गाड़ी रेखा है, बहुत अच्छी जीवन रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीवन में लग्जीरियस पॉइंट रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इनके हाथ में ये शुक्र पर्वत पर गाड़ी रेखा है, तो इनके हाथ में गाड़ियों का सुख तो है, मकान भी अच्छा रहेगा, मकान भी बनेगा, ठीक है ना। अब हम आपको आगे की ओर चलते हैं। देखो, इनकी उम्र बहुत साल पहले हो गई थी, उस वाली शादी, इनकी शादी इस लाइन ने कराई, ये जो लाइन है, एज होगी 18 साल, 18 या 19 साल, बहुत पहले शादी हो गई, ठीक है। इसके बाद 23 साल पर एक राहु रेखा ने काटा, 23-24 साल पर, फिर एक राहु रेखा ये, फिर एक राहु रेखा रे, 25 साल तक इनको राहु रेखाओं ने काटा और ये परेशान भी रहे होंगे। 25 के बाद, देखो 25 के बाद एकदम गैप सा आया जीवन में। यूँ समझ लो कि 25 के बाद 30, राहु रेखा ने काटा 25 के बाद, 25 के बाद ये लगा लो आप 30 साल तक, 30-32 साल तक इनका कोई कार्य नहीं था, बिल्कुल घर बैठा हुआ काम था। फिर इनके 35 से पहले एक ऑफशूट लगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इनका हो सकता है, इनके हस्बैंड का हो सकता है। फिर इनका एक ऑफशूट लगा जिससे इन्होंने पैसा कमाया जीवन के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 38 साल पर, 38-39 साल पर एक राहु रेखा काट रही है, जो इनको बराबर परेशान करेगी और जीवन में उनके उतार चढ़ाव आएंगे। 38 पर 37, 38 पर 100%, ठीक है। और इसके बाद फिर जीवन में, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद देखो पॉमिस्ट्री है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, 6-7 महीने ऊपर नीचे करके देखना। ये 42 साल पर फिर एक राहु रेखा काट रही है। ध्यान रख लेना, इन चीज़ों पर अपने आप को संभाल कर रखना है। और यहाँ पर इनको नुकसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 42 साल पर अभी एट प्रेजेंट ये इसी राहु रेखा से परेशान चल रहे हैं, एट प्रेजेंट जो परेशानी चल रही है, ठीक है ना। इसके बाद इस वाली राहु रेखा से, क्योंकि इनकी उम्र 37-38 साल के बीच में और ये 37-38, 38.5 तक चलेगी, तो एट प्रेजेंट इसी राहु रेखा से परेशान चल रहे हैं। ये परेशान नहीं चल रहे होंगे, इनकी हस्बैंड परेशान चल रहे होंगे, पर परेशानी ज़रूर चल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 40 के बाद ये 42 पर ये राहु रेखा काट रही है। फिर इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। फिर इसके बाद 46 या 47, 46 या 40.5 पर इस राहु रेखा ने काटा है। इस पीरियड में आप देखोगे 2 राहु रेखाओं ने एक साथ काटा है, ये टच करके गई है,
ये 40.5 है और ये 47 है। इस पीरियड में ये परेशान रहेंगे, ठीक है। और इसी पीरियड में ये अपने आप को चेंज भी करेंगे, अर्थात यहाँ पर इनका मकान भी बन सकता है। यूँ कह सकते हैं कि ये अपने आप को चेंज करेंगे, बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये मकान चेंज कर सकते हैं, शहर छोड़ सकते हैं, स्थान छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज होगा इस जगह, ठीक है। फिर इसके बाद एक 50 पर एक राहु रेखा ने काटा है यहाँ पर, और किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी है। फिर इसके बाद 50 के बाद 53 या 54 पर एक राहु रेखा काट रही है, ये वाली, ठीक है। फिर आगे इनको 59 पर एक राहु रेखा काट रही है। फिर जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 पर ये बहुत अच्छा सूट है इनके पास जीवन में। फिर जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये मोटी जो राहु रेखा है इनसे इनको बचने की आवश्यकता है और अपने आप को बचा कर रखें, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो गैप बना है ये नीचे क्यों आ रहा है, तो इस जगह एक संशय और है कि जब ये राहु रेखा काटेगी तो हो सकता है किसी न किसी नियर एंड डियर की भी डेथ हो सकती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की भी डेथ होगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 राहु रेखा एक साथ काट रही हैं और इस पीरियड में, तो यहाँ पर इसी पॉइंट पर, ठीक है। और अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। अगर इनके धन रेखा को देखा जाए तो देखें, धन रेखा यहाँ से 35 से इस जगह ये जो पॉइंट चल रहा है यहाँ पर इनको नुकसान है, और ये जो जगह है जहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है ये वही 38 के आसपास स्थान है जो इनको नुकसान करा रही है। ये जो कट है बहुत अच्छी तरीके से देख लो, ये जो कट है इनको नुकसान करा रहा है 38 के आसपास, ठीक है, 38 साढ़े 38 पर। आगे देखा जाए तो धन रेखा में कोई भी ताकत नहीं है। 40 पर ये धन रेखा बिल्कुल फैली हुई है। फैली हुई धन रेखा जो होती है नुकसान कराती है। फैली हुई धन रेखा जो होती है कर्ज कराती है। फैली हुई धन रेखा जो होती है ये परेशान करती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस जगह 40-41 साल पर जो मैंने उस दफ़े बताया था, ये जो 40 के बाद जो पीरियड आएगा इस जगह थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखें। ये जो स्थान है 43-44 के आसपास, यहाँ पर ये कोई ना कोई इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है ये यहाँ से निकल के आ रही है। तो इस जगह ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इस जगह मकान भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये धन रेखा पर इन्वेस्टमेंट है, ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा भी नहीं है। अगर ये, मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर ये हृदय रेखा में से निकल के आ रही है, अपने हाथ में देख लेंगे, अगर एक ब्रांच की तरह निकल के आ रही है, और अगर ब्रांच की तरह नहीं निकल के आ रही और इस प्रकार से है तो इनको नुकसान जाएगा। फिर यहाँ पर इसी पीरियड से कोई ना कोई ये दूसरा बिजनेस भी इनका स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ से इनका धन रेखा सही शुरू हो गई है 40 के बाद, सॉरी 46 के बाद यहाँ से धन रेखा शुरू हुई है, और धन रेखा शुरू होने के साथ ही ये देखो बढ़िया एकदम बिजनेस चलता जा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही ये 56 के होंगे फिर यहाँ से कोई ना कोई एक बिजनेस बढ़िया तरीके से चलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनको अगर ये बिजनेस नहीं करते तो इनको हस्बैंड को इनका लाभ मिलेगा, लाभ ज़रूर मिलेगा, ये कन्फर्म है। ये कट भी जो हैं ये भी इनको नुकसान कराएंगे। एज होगी 49-50 के आसपास, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। देखो ये जो है ये भी नुकसान कराएगा, ये भी आपको नुकसान कराएगा। ये एज होगी 52-53 के आसपास। जो मैंने
यहाँ पर जो आपको एज बताई थी उसी प्रकार के यहाँ पर भी नुकसान होंगे। ठीक है, तो लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा है। अगर ये रेगुलर यहाँ से एक ब्रांच की तरह रेखा चल रही है तो ये इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को, जो मैंने आपको उम्र का पड़ाव बताया है, उस पर आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आपके बारे में बताता हूँ। अगर आपका ये देखा जाए, हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है। हृदय रेखा आपकी जो है बृहस्पति को टच कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विश्वास पात्र होते हैं, भगवान के भेजे हुए होते हैं। ये किसी का भी 1 रुपया अपने पास उधार नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये इसको टच नहीं कर रही है और इस प्रकार से है, तो मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये टच कर रही है तो ये विश्वास के पात्र होते हैं। अगर ये इस प्रकार से रेखा जा रही है तो आप यूँ समझ लेना कि आपको गुस्सा बहुत अधिक आता होगा, कभी कभी फिजिकल भी हो जाते होंगे। और एक चीज़ और याद रख लेना, 45 से 48 के बीच में आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की पकड़ में नहीं आएगा, और 48 के होने के जस्ट बाद ही आप अपने आप सही हो जाओगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। और गुस्सा निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गुस्सा नहीं निकाला तो आपको, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने गुस्सा नहीं निकाला तो आपको स्किन डिसीज़ हो सकती है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर ये हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये रेखा अलग है, चूँकि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग आ रही है, तो आप सुबह उठते ही पैसे पैसे के बारे में सोचते होंगे। दोनों में से एक कैरेक्टर देख लेना। अगर ये इसको टच कर रही है तो आप बहुत अधिक विश्वास के पात्र हो, दूसरे का 1 रुपया भी नहीं रख सकते, भगवान के भेजे हुए दूत के समान रहते हो, हमेशा दूसरा का भला करते हो। अगर ये यहीं से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति सुबह उठते ही पैसे पैसे करते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। तो आप देख लेना, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो रही है, फ़ोटो सही नहीं आया है। ठीक है ना। अब आपके आगे एक चीज़ और बता देता हूँ। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, और चूँकि आपकी मस्तिष्क रेखा जो है बृहस्पति से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने जीवन की सभी महत्वाकांक्षाएं ये पूरी करते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ मैं फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, इन राहु रेखाओं की वजह से हैं। इनका इलाज आप पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। वैसे आपके हाथ में कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा हाथ है। जीवन में पैसा आपके पास रहेगा। ये देखो, आपकी यहाँ पर 30 साल की उम्र में भी बहुत अधिक नुकसान गया है। नुकसान तो आपको खूब गए। ठीक है ना। नुकसान तो आपके पास खूब भरपूर हुए हैं, और फिर भी मैंने इनको सभी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। और आप मुझसे फ़ोन से कोई भी बात हो तो डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।